नीमच जिले के जावद तहसील अंतर्गत ग्राम कास्या में भाजपा बूथ अध्यक्ष सचिन पाराशर के पुश्तैनी मकान और वहां स्थित खाटू श्याम मंदिर को प्रशासन द्वारा तोड़ने के नोटिस दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसके विरोध में आज समस्त राजपूत और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पीड़ित परिवार पिछले 70 वर्षों से सर्वे नंबर 11 के शासकीय रकबे में निवास कर रहा है, जहां उनके साथ ही करीब 50 अन्य परिवार भी रह रहे हैं, लेकिन जावद प्रशासन द्वारा केवल सचिन पाराशर को ही निशाना बनाते हुए बिना किसी उचित सुनवाई के बेदखली का नोटिस थमा दिया गया है। जबकि इसी आवास पर पूर्व में शासन की योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए अनुदान भी दिया गया था। समाजजनों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से द्वेषपूर्ण और साजिश का हिस्सा है, क्योंकि यदि इसे अतिक्रमण माना जा रहा है तो पूरे गांव के मकान अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। फिर केवल एक गरीब परिवार को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि इस असंवैधानिक और त्रुटिपूर्ण कार्रवाई को तत्काल रोका जाए और यदि प्रशासन मकान हटाता है तो पीड़ित परिवार को मुआवजा और नई जगह पट्टा दिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में जिले में विस्फोटक स्थिति निर्मित होगी और समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसी रकबे में बसा हुआ है, मैं ही नहीं बसा हूँ, जैसा मैं बसा हूँ और बसे हैं वैसे मैं बसा हुआ हूँ और मेरे पे एक तरफा ही कार्रवाई करी जा रही है जावद प्रशासन के द्वारा। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब को यहाँ पे आवेदन देने के लिए न्याय के लिए आए। कितने मकान रहे वहाँ पर? 46 मकान है। केवल आप ही को टारगेट किया जा रहा है? हमको टारगेट किया, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास भी टेक भी किया गया है। मेरा खुद का मेरा मकान 2002 से बना हुआ है। पहले हमारा कच्चा था, हम बना के रह रहे थे और हमने वहाँ पे 2002 के बाद में 15-16 साल से बना लिया हमने। और मेरा BPL का मीटर भी लगा हुआ है। किस तरह यही कि भाई हम आपका घर गिरा दो, तुम्हारा प्रधानमंत्री आवास बना लो और कहीं बना लो, यहाँ से जाके मुझे अकेले को ही प्रताड़ित किया जाए और बाकी किसी को भी वहाँ नोटिस कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ मुझे ही दिया जा रहा है, किसी पे नहीं। हमको तो न्याय चाहिए, हमको तो खुद को ही पता नहीं हमारे साथ कौन षड्यंत्र रच रहा है। 16-17 साल से पक्का बना, पहले हम कच्चा बना के रह रहे थे उसी जगह पे और सबके ही मकान वहाँ पे बने हुए हैं उसी जगह में, और हमारे ही मकान क्यों हटाने की बात? हमारे से जगह मांगी तो हमने जगह छोड़ दी थी और आगे जो पक्की दीवार बनी हुई थी बोले पहले हमारे को मतलब बहलाया कि आप ये दीवार हटा दो आपका मकान बच जाएगा, तो हमने दीवार हटा दी, हमने 60,000 का नुकसान करवाया। आज हमारे गाय ढांडे जानवर यहाँ तक कि पत्थरों का ढेर घर के आगे पड़ा, उसमें हमेशा जंगली इलाका है और सांप सपेट हमारे घर में घुसते हैं। हमें बहुत परेशान कर दिया। 1.5-2 साल जमीन खरीदी भी है? नहीं, सबकी शासन की सबके पास ऐसी जगह। हाँ, केवल आप ही को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, हमारे को टारगेट कर रहे हैं सब। लोग आते हैं आप लोगों को परेशान करने? वही प्रशासन के आदमी आते हैं सब, हमारे कभी पटवारी जी ये लोग आते हैं जो हमारे यहाँ नोटिस, हम अगर नोटिस लेने से इनकार करते तो हमारे दीवार पे चपका जाते, बोलते कि कल पुलिस सब आएगी, हम नहीं जानते, आपके सामान फेंकेगी, हम नहीं जानते। इसके बीच में हम कई बार कह दिए कि तुम्हारे ऐसे बर्ताव से हम जहर खा के मर जाएंगे। वो कहते हैं कि हम नहीं जाने कुछ भी हो, हमारे को तो जो आगे से प्रेशर है वही कर रहे हैं, हम तो ऐसा बोलते हैं। किसी से कोई वाद विवाद है आप लोगों का? नहीं, कोई विवाद नहीं हमारा, तो हम तो सिंपल साधारण लोग हैं। मैं गांव की आशा कार्यकर्ता हूँ और मेरे पति गाड़ी चलाते, एक छोटी सी दुकान भी है हमारी वहाँ पे, जो दुकानदारी भी करते हैं। समाज का ही नहीं आंदोलन है। जो घटना सचिन पाराशर के साथ हुई है ये भविष्य में कभी किसी के भी साथ हो सकती है। आज भारत प्रजातंत्र है, भारत आजाद देश है, पर इस प्रकार की घटना तो मुझे लगता है अंग्रेजों के साथ। कोई व्यक्ति आबादी में रहते हुए 70-80 साल से अपना पुश्तैनी मकान में रह रहा है और उसको बेदखल करने के लिए बिना सुनवाई के इस प्रकार का आदेश पारित हुआ है, जो अपने आप में हास्यास्पद है, लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है। मेरा प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना होगी तो ब्राह्मण और राजपूत समाज ही नहीं, आम जन आंदोलन को मतलब आना पड़ेगा सामने, और ऐसा आंदोलन होगा कि प्रशासन को उसको रोक पाना संभव नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन प्रशासन से है कि तत्काल इनको, अगर कोई ऐसा योजना है किसी कारण से इनको हटाना पड़ रहा है, तो इनका उचित मुआवजा देकर इनको पूरा मकान बनाकर फिर दिया जाए, फिर उसको हटाया जाए वहाँ से। और हटाना है तो पूरे गाँव को हटाया जाए। एक ही सर्वे नंबर में पूरा गाँव स्थिति, जो आबादी पुश्तैनी मकान है सबका, पूरा गाँव आबादी का है। आबादी एरिया में से आप किसको हटा सकते हो?
कोई अतिक्रमण तो है नहीं उसका। आज ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज द्वारा एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया है। जो सचिन जी पाराशर ने आज दोनों समाज से गुहार लगाई कि हमको प्रशासन बहुत प्रताड़ित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस समाज का दम देखा है, इसलिए आज उन्होंने गुहार लगी। तो हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमने खुद मौके पे जाकर देखा है कि उनका मकान बना हुआ है। कम से कम 2015-16 से नया मकान निर्मित है, उससे पहले कच्चा मकान था। और जो प्रशासन द्वारा जो नोटिस दिया जा रहा है उस पर लिखा हुआ है कि 41 हेक्टेयर भूमि शासकीय भूमि में से सिर्फ 0.6 हेक्टेयर भूमि को ही हटाया जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जब पूरी भूमि जब शासकीय है तो सिर्फ सचिन जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और वहाँ पे 2015-16 से मकान है, प्लस 17 से लाइट का कनेक्शन है, और अंदर जाके हमने शौचालय भी देखा, उसमें भी इन्होंने शौचालय का लाभ ले रखा है। कम से कम 2021 में इनको शौचालय पारित हुआ था। कुल मिला के ये हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र हो, या हो सकता है कि कोई भी इनको जबरदस्ती परेशान करना चाह रहा है। हो सकता है पास में डोम बना हुआ हो, इसलिए उनको वो डोम के पास में मकान बनाया वो गलत दिख रहा हो। और हम यही चाहते हैं कि अगर इनका मकान अगर जमींदोज किया जाता है, अगर उसका उचित मुआवजा, अगर रियलिटी में अगर उनको वाकई में अगर शासन की योजना में अगर वो दिक्कत दे रहा है, अगर उसको उचित मुआवजा जो उसकी लागत है वो लागत देकर उनको नया पट्टा जारी कर मकान दिया जाए तो हम शांत रहेंगे। अगर इनको जबरदस्ती अगर जमींदोज किया जाएगा तो हम पूरा कहीं कहीं आंदोलन करेंगे। जैसा कि जानकारी में आया कि ये शायद भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। हाँ, बूथ अध्यक्ष भी है, सचिन जी बूथ अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के वहाँ के बूथ अध्यक्ष भी है। और भाभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिन्होंने मतलब शासन की मतलब सभी योजनाएं लोगों तक पहुँचाई है। और डिलीवरी वाली जो महिला है उनको भी वो ले जाने का काम किया है, और उन्हीं को आज परेशानी आ रही है। क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 39 मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उस 41 हेक्टेयर भूमि में बने हुए हैं, प्लस संजय ग्राम के नाम से ये फेमस है गांव, जिसमें 6 मकान राजीव गांधी टाइम के भी आए हुए हैं, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि या तो इनको जो मकान बना हुआ है उसी तरह से एक नया पट्टा जारी करके उसी के पास में नया पट्टा जारी करके दिया जाए, और उस मकान की जो लागत है उनको दी जाए। और अभी जो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पे उस मकान पे जियोटेक पे एक मकान पारित हुआ है कि भाई आप इस पर छत डाल सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर भी उसको जबरदस्ती जमींदोज किया जा रहा है।